बाइकर्स के लिए बैड न्यूज़ ये है, और सब लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरा बाइक सिटी में क्या माइलेज दे रहा है, और जो मैं बोल रहा था दूसरा बैड न्यूज़ फॉर अभी सिर्फ आसाम में, आसाम बाइकर्स के लिए है। मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज फिर से अपन मॉर्निंग राइड पे निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है कुछ 6 बजने में, अभी भी 5-7 मिनट बच है। तो आज की व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। सुबह की मॉर्निंग राइड और फ्रेश मॉर्निंग राइड तो हमेशा से झकास होती है। जैसे कि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर मॉर्निंग राइड करता हूँ, क्योंकि दिन के टाइम में मुझे काम ही रहता है बहुत। और ये एक हफ्ते से जो मैंने वीडियोस नहीं डाले, क्योंकि मैं कुछ काम सब में बिजी था और बहुत सारे कुछ बातें रहते हैं, प्रेशर रहते हैं, तो उन सब से निपटना झपटना करते करते बाहर निकलने में टाइम लग जाता है। सो वही चीज़ करते करते आपका भाई ब्लॉगर भाई एक हफ्ते से वीडियो नहीं कर पा रहा था, पर कोई नहीं, अब से फिर से अपन आ चुके हैं और रेगुलर वीडियोस डालते रहेंगे। जैसे कि मैं बोला था कि हर ट्यूसडे और फ्राइडे को मेरा वीडियो आता है मेरे चैनल पे, सेम उसी दिन पे आप फिर से जाना, और अब से वीडियोस कंटिन्यूस आएंगे, ये वादा है। यूट्यूब चैनल स्वागत है सभी का एक नए से ब्लॉग में। चलो इंट्रो तो दे चुके हैं। अपन सोच रहे हैं आज सुबह राइड इसलिए करें क्योंकि कल मैंने सोचा था कि इंडिपेंडेंस डे है, तो अपन एक छोटा सा कहीं राइड करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली कल भी मेरा जाना नहीं हुआ और व्लॉग शूट भी नहीं कर सके। ऐसा कुछ भी बहुत टाइम से सोच रहा था, ये दिन के वेट कर रहा था कि इंडिपेंडेंस डे राइड करते हैं, और जा रहे हैं अभी वैली व्यू की तरफ। सोचा कि थोड़ा सुबह सुबह जो वहाँ से सनराइज़ होता है, सनराइज़ तो ऐसे भी हो चुका है, 6 बजने वाला है, 5 बजे के करीब भी हो जाता है सनराइज़ अपने गुवाहाटी में। तो वहाँ से जो नज़ारा आता है, व्यू आता है, वही देखते हैं। और टाटा ऑल्ट्रोज चमकती ऑल्ट्रोज है, वहाँ से जो व्यू आता है, नदी और पहाड़ और आसमान, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन उस साइड से जो दिखता है वो बहुत अमेजिंग है। मैं भूल ही गया था इस तरफ से आना है, मैं उस तरफ चला गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रास्ता आ नहीं रहा, क्या बात है, कहाँ से चला गया। तो होते कभी कभी आप कुछ और बातें कर रहे होते, कुछ सोच रहे होते, अब कहीं और डायरेक्शन में चले जाते हो। कोई नहीं, ऐसा ज़िंदगी में आते रहते हैं, होते रहता है। अपन को ये सब देखने का ज़रूरत नहीं है, सीधा निकलते जाना है। अपन को रास्ता इधर से है, पर अपन सीधा निकल जाएंगे। कि बाइकर्स के लिए बैड न्यूज़ ये है कि केरला ने इस मोटो व्लॉगिंग सेटअप को, आप देख रहे हो ना, इस कैमरे को, जो हेलमेट माउंटेड कैमरा होता है, एक्शन कैमरा या फिर फ़ोन ही आप लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये सारे चीज़ बैन कर चुका है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंटल रेट्स ये भी बहुत बढ़ा सकता है। देखो कैमरा में देखना है कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहीं रिकॉर्डर ऑफ तो नहीं हो गया, ये ऑन है, या फिर रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा है, कुछ हैंग तो नहीं कर दिया है। उन सबको चेक करते करते अगर एक्सीडेंट हो जाए या बड़ा मत कुछ हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? है मछली मार्केट का होलसेल मार्केट, यहाँ से सारा मछली उठता है, नदी का मछली, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस साइड में, तो वहाँ का सारा मछली लेते हैं और ये सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट। तो सुबह के टाइम में और जब आता हूँ ना, और कोयली पड़ा रहता है, जैसे फॉग्स रहता है, तब और मज़ा आता है देखने में। अब थोड़ा ऊपर चढ़ने की बारी है। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. और जो मैं बोल रहा था दूसरा बैड न्यूज़ फॉर अभी सिर्फ आसाम में है, आसाम बाइकर्स के लिए है। मतलब सारे आसाम के जितने भी बाइकर लोग हैं या जो बाइक गाड़ी सारे चला रहे होते हैं, उन सब के लिए है ये बात
कि आसाम में अभी हाईवे में 50 mph की स्पीड मेंटेन करने की रूल बना दिए। मतलब सीधा सीधी बात, रास्ता में आप चलाना चाहते हो तो 50 किलोमीटर के ऊपर आप नहीं चला सकते। तो हाईवे में तो कोई ज़रूरी नहीं है 50 kmph, उसमें 80 तो मिनिमम रखना चाहिए था। 80 भी रखता तो लोग एक बार के लिए सोच सकते हैं नहीं ठीक है चलो गवर्नमेंट इतना रूल्स मेंटेन स्पीडिंग के हिसाब से सारा मेंटेन रख के सब चीज़ बोला है, रूल बनाया है ये चीज़। तो 50 km/h ये कुछ ठीक नहीं जच रहा है। 50 किलोमीटर के स्पीड में आप अगर चलाओगे हाईवे में, मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा एक्सीडेंट होगा। लोग स्पीडिंग करते हैं तो इसके लिए एक्सीडेंट होता है, पर मेरे को तो लगता है ये स्लो चलने के लिए भी एक्सीडेंट होता है, क्योंकि हाईवे स्लो चलने के लिए नहीं है, स्पीड से चलने के लिए है। 2-2 हज़ार के चालान कट रहे हैं इसके। हाल फिलहाल ही मैंने सुना भी एक जन का तो चालान कट भी चुका था। तो अब इससे जितना भी हो 50 के अंदर ही चलाओ, और देखो कब तक दूसरे स्टेट्स में भी ये लागू कर दे। और सब लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरा बाइक सिटी में क्या माइलेज दे रहा है, और सिटी माइलेज सबका बोलता है कि 26, 25, 26 ऐसे निकलते हैं, और मैंने हाईवे पे 37 कैसे निकाल के दिखा दिया। तो बहुत सबको डाउट था, तो उन सबको मैं क्लियर करना चाहता हूँ थोड़ा कि सबसे पहली बात, आप क्लचलेस रहो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। क्लचलेस मतलब ये नहीं कि आप क्लच बिना क्लच दबाए आप गियर शिफ्ट कर दो, वैसा नहीं। अब जैसे यहाँ है, अब ब्रेक लगाना है तो यहाँ क्लच दबाया, ब्रेक लगाया, अच्छा से गाड़ी स्लो हो गया। 4th गियर का स्पीड 3रा गियर पे आ गया है, तो 3रे गियर पे डाल दो, और फिर आराम से इसको नॉमिनली स्पीड से उठने दो। ऐसा नहीं फट से आप दबा दो, फट से ये कर दो। गियर शिफ्ट भी करना है, आराम से करो, पहला। दूसरा बात, स्प्रॉकेट हमेशा साफ़ किया करो। ऐसे साफ़ नहीं जो हाथ से साफ़ करके साबुन लगा दिया कि शैम्पू मार दे, वैसा साफ़ नहीं चाहिए। साफ़ क्लीनर खरीदो, लुब्रिकेंट खरीदो, ये 2 चीज़ पहले खरीद लो। मैं तो साफ़ रखने के लिए सबसे पहले आप क्लीनर से पूरा चेन स्प्रॉकेट को साफ़ अच्छा से घिस के साफ़ कर लो। ब्रश होता है, ब्रश से भी साफ़ कर सकते हो। फिर उसके बाद एक अच्छा कपड़ा लो और पूरा घिस के उसको साफ़ कर दो दोबारा। जो उसका जो डस्ट रहता है, जो उसका जो गीलापन से डस्ट रहता है, वो सब पोंछ के साफ़ कर दो। वो साफ़ हो गया, फिर उसके बाद आप वॉश के लिए लेके जाओ बाइक को, अच्छा से साफ धुलवा लो, और उसको बोलना वहाँ पे थोड़ा अच्छा से पानी मारे। ये दूसरा वॉश हो गया। तीसरा, उसको घर लेके आओ, फिर उसको हाथ सूखा कपड़ा से घिस के उसको सुखा दो। उसको सूखने के लिए थोड़ा वक्त दो। सूख जाने के बाद उसको लुब्रिकेंट से लूप कर दो। बस इतना सा सिंपल सा है। और ये जब करोगे ये स्टेप, आप ये प्रोसेस हर 400-500 किलोमीटर, 400-450 किलोमीटर में आप कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप ज़्यादा कीचड़ जैसा जगह में चलाते हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तब मैं तो बोलूँगा कि 200-250-300 के तक साफ़ करना शुरू कर दो। नई नवेली ब्रिज में मैं शायद ये 3रा-4था ऐसा कुछ होगा, पर वीडियो नहीं बनाया, तो अभी बन रहा है वीडियो। बहुत सारे अच्छे पेंटिंग्स किए हैं इस पर, जो आसाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा लगता है ऐसा कुछ ड्राइंग्स ड्राइंग्स किया हुआ रहता है ना, तो देखने में अच्छा लगता है। और बाइक में हमेशा तेल भरा रखा करो। मतलब मैं तो फुल कर देता हूँ हमेशा, रिजर्व के नीचे चलाता नहीं हूँ। और रिजर्व के नीचे चलाना ज़रूर अच्छा भी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे बाइक जो FI इंजन्स होते हैं, तो FI में बहुत इफेक्ट करने लग जाते हैं आप अगर रिजर्व टैंक में चलाते हो। तो उसके लिए FI के लिए आपको रिजर्व में लीटर्स दिया रहता है, तो वो लीटर्स के ऊपर तक ही आप चलाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका लॉन्ग लास्टिंग FI के लिए। प्लस आपका बाइक का भी बहुत मेंटेन रखता है। और फाइनली ये ब्रिज बनने वाला ही है, सारा फाउंडेशंस तो कर चुका है नीचे तक था। मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ बहुत भीड़ होता है लास्ट गेट बोल रहा सुपर मार्केट में। तो ये बन जाएगा तो फिर बहुत सारे आसानी हो जाएगा सबको आना जाना करने के लिए, और थोड़ा भीड़ शायद कम हो जाए। सबसे मेन चीज़ सही टाइम पे गियर शिफ्ट करना, इससे आपका क्लच प्लेट्स भी नहीं जलेंगे और आपको सही टाइम पे सही पावर भी मिले, साथ साथ आपका माइलेज भी सही तरीके से जनरेट होते रहे और सही तरीके से चलते रहे। तो बहुत हर चीज़ इसमें बहुत मायने रखता है।
और आपका जो थ्रोटल होता है, एक्सीलेटर, तो वो चीज़ भी आपको मेंटेन रखना होता है कि अच्छा तरीके से धीरे धीरे चले। ऐसा नहीं कि एक बार में वूं करके फालने लग गया। तो वो सब बहुत सारी बातें होते हैं, सबको मद्देनज़र रख के हर चीज़ किया जाता है। और माइलेज मेरा अभी तक कितना दे रहा है, मैंने फुल टैंक करवाया था कुछ 1288 रुपीज़ से। मैं अगर ट्रिप मीटर 1 देता हूँ, 352 किलोमीटर चल रहा है और एक कांटा अभी भी है। और नीचे का 2 रिजर्व कांटे का तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो नीचे का 2 जो रिजर्व कांटा है वो मैं चलाता नहीं हूँ। तो अगला टाइम मैं जब इसमें पेट्रोल डालूँगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पेट्रोल कितना भरा है, और मेरा ट्रिप मीटर 1 में जितना है उससे डिवाइड कर दूंगा तो एग्जैक्ट मेरा माइलेज निकल जाएगा। सो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यही समाप्त करते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। वाइपर फीस 16 नीचे इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी आ रहा है, जाके आप फॉलो कर सकते हो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ बड़ी। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा, बाय बाय।